इंसान एक ऐसा पुतला जो अपनी ख्वाहिशों के आगे कभी कभी इतना अंधा हो जाता है कि उसे रिश्तों की अहमियत, खून की पहचान और इंसानियत का फर्क तक नजर नहीं आता। हम सब अपने घर को दुनिया की सबसे महफूज जगह मानते हैं। हमें लगता है कि घर का दरवाजा बंद करने के बाद बाहर की दुनिया का कोई भी खतरा हम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हो जब वो खतरा बाहर से आए ही ना? क्या हो जब मौत उसी घर के अंदर, उसी छत के नीचे आपके साथ खाना खा रही हो? जब 7 फेरे लेकर घर में आई बहू अपने ही सुहाग के घर को श्मशान बनाने की साजिश रचने लगे, तो समझ लीजिए कि इंसानियत अब बस एक खोखला लफ्ज बनकर रह गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्टिमस इनसाइट्स पर। आज की कहानी कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी है धोखे की, हवस की और एक ऐसी खौफनाक साजिश की जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को दहलाकर रख दिया था। एक 36 साल की शादीशुदा औरत, उसका 21 साल का किराएदार आशिक और इन दोनों के नापाक आशियाने के बीच दीवार बनकर खड़ी एक 65 साल की बूढ़ी सास। तो चलिए वक्त के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और चलते हैं लखनऊ की उन गलियों में जहां इस खूनी खेल की शुरुआत हुई थी। लखनऊ का महानगर इलाका, ये इलाका अपनी शांति और अच्छे रिहायशी माहौल के लिए जाना जाता है। इसी इलाके में मौजूद था एक 2 मंजिला मकान। इस मकान की नीचे वाली मंजिल पर एक परिवार रहता था, वर्मा परिवार। घर के मुखिया थे त्रिदेश वर्मा। उनके परिवार में उनकी बूढ़ी मां निर्मला देवी, उनकी 36 साल की पत्नी रंजना वर्मा, उनका जवान बेटा आदित्य, बड़ी बेटी अंशिका और एक छोटी मासूम बच्ची थी। ये परिवार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे और आपके आस पड़ोस में होता है। त्रिदेश अपने काम में व्यस्त रहते और घर की जिम्मेदारी उनकी मां और पत्नी रंजना के कंधों पर थी। घर में सुकून था, बच्चों की किलकारियां थीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार हंसते खेलते घर को किसी की ऐसी नजर लगती है कि वहां सिर्फ राख बचती है। और इस घर को नजर किसी बाहर वाले की नहीं, बल्कि उसी घर की चौखट पर कदम रखने वाले एक नए शख्स की लगने वाली थी। वक्त गुजरा और वर्मा परिवार ने अपने घर की ऊपरी मंजिल को किराए पर देने का फैसला किया। उस ऊपरी हिस्से में एक नौजवान किराएदार रहने आया। नाम था राजन शर्मा। राजन की उम्र महज 21 साल थी। उम्र कम थी, इसलिए वो बहुत जल्द वर्मा परिवार में घुल मिल गया। वो सिर्फ एक किराएदार नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उस घर के एक सदस्य जैसा बन गया। लेकिन घर वालों को और खास तौर पर त्रिदेश वर्मा को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये 21 साल का नौजवान उनके घर का नहीं, बल्कि उनकी 36 साल की पत्नी रंजना वर्मा का हिस्सा बनता जा रहा है। एक तरफ 36 साल की 3 बच्चों की मां रंजना और दूसरी तरफ 21 साल का एक आशिक राजन। दोनों के बीच 15 साल का फासला था। लेकिन हवस के अंधेपन में उम्र का ये फासला सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया। सामाजिक मर्यादाएं, पति का प्यार, बच्चों का भविष्य, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। और इसी घर की छतों और सीढ़ियों के बीच शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना बहुत जरूरी था। करीब 4 सालों तक, जी हां, 4 सालों तक ये रिश्ता उसी घर की दीवारों के पीछे पनपता रहा। जब त्रिदेश अपने काम पर चले जाते तो ऊपरी मंजिल का वो किराएदार दबे पांव नीचे उतर आता। लेकिन पाप चाहे कितना भी छुपाया जाए, उसकी गूंज एक दिन सुनाई दे ही जाती है। इस रिश्ते की भनक घर वालों को लगनी शुरू हो गई थी। और सबसे पहले जिसने इस आंधी को महसूस किया वो थी रंजना की सास निर्मला देवी। निर्मला देवी एक तजुर्बेकार महिला थीं। उन्होंने अपनी बहू और उस किराएदार की हरकतों को भांप लिया था। एक सास के लिए अपने ही बेटे का घर ऐसे उजड़ते देखना किसी सदमे से कम नहीं था। वो इस रिश्ते के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हो गईं। वो बार बार रंजना को अकेले में समझातीं, उसे टोकतीं, राजन को घर में आने से रोकतीं। लेकिन रंजना रंजना के सिर पर तो उस 21 साल के लड़के का ऐसा फितूर सवार था कि उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगी थी। घर में आए दिन सास बहू के बीच इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। रंजना के लिए राजन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत बन चुका था और निर्मला देवी के लिए ये उनके परिवार की इज्जत का सवाल था। तनाव इतना बढ़ चुका था कि अब रंजना और राजन को ये समझ आ गया था कि जब तक इस घर में निर्मला देवी जिंदा हैं, उनका ये रिश्ता कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ये विरोध अब सिर्फ बहस तक सीमित नहीं था, बल्कि रंजना के मन में अपनी सास के लिए एक गहरी नफरत ने जन्म ले लिया था। उधर राजन भी हर हाल में रंजना को पाना चाहता था। अब उन दोनों की छुपकर होने वाली मुलाकातों में प्यार की बातें नहीं, बल्कि मौत की साजिशें रची जाने लगीं। उन दोनों ने तय कर लिया था कि इस घर से निर्मला देवी का नामो निशान मिटाना ही होगा। दिन था 21 मार्च, वार, शनिवार। महानगर के उस घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। घर के मुखिया त्रिदेश वर्मा अपनी नौकरी पर जा चुके थे।
उनका पोता आदित्य भी अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था और बड़ी बेटी अंशिका किसी रिश्तेदारी में गई हुई थी। घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। 36 साल की रंजना, उसकी छोटी मासूम बच्ची और 65 साल की बेबस निर्मला देवी। और छत पर मौजूद था मौत का वो फरिश्ता, राजन। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। यही वो मौका था जिसका इंतजार वो दोनों कई दिनों से कर रहे थे। तभी घर के अंदर लगा सीसीटीवी कैमरा अचानक बंद हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साजिश का पहला कदम था। कैमरा बंद होते ही रंजना ने राजन को नीचे बुलाया। निर्मला देवी को शायद इस बात का एहसास तक नहीं था कि जिन हाथों से उनकी बहू ने उनके पैर छुए थे, आज वही हाथ उनकी जान लेने वाले हैं। दोनों ने मिलकर अचानक उस बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। निर्मला देवी ने बचने की कोशिश की होगी, लेकिन उन दोनों की ताकत के आगे उनकी एक न चली। सबसे पहले उनके हाथ और पैर बांधे गए ताकि वो कोई शोर न मचा सकें, कोई विरोध न कर सकें। और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उस बुजुर्ग का गला दबा दिया गया। कुछ ही मिनटों की छटपटाहट, सांसों के लिए कुछ पल का वो संघर्ष, और फिर निर्मला देवी का शरीर हमेशा के लिए शांत पड़ गया। उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उस वक्त घर में सन्नाटा तो था, लेकिन रंजना और राजन जानते थे कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कत्ल करना एक बात है, लेकिन कानून की नजरों से बचना दूसरी। अब बारी थी इस खौफनाक कत्ल को एक लूटपाट की शक्ल देने की। रंजना ने घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। अलमारियां खोल दीं ताकि जो भी इसे देखे उसे लगे कि घर में डकैत आए थे। ये सब करने के बाद रंजना और उसका प्रेमी राजन घर से बाहर निकल गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे चालू थे। दोनों उसमें एक साथ जाते हुए दिखे, लेकिन उन्होंने एक शातिर चाल चली। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने कैमरे को दोबारा ऑन ऑफ करने की कोशिश की ताकि पुलिस को लगे कि जब कत्ल हुआ तब वो दोनों घर पर थे ही नहीं। लेकिन अपराध की दुनिया का एक उसूल है, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। और उनकी यही ओवर स्मार्टनेस उनके गले का फंदा बनने वाली थी। शाम ढलने लगी थी। रंजना का बेटा आदित्य अपना काम खत्म करके घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सामान बिखरा पड़ा था और जमीन पर उसकी दादी की बेजान लाश पड़ी थी। बदहवास आदित्य ने तुरंत अपनी मां रंजना को फोन किया। रंजना के पास अब अपने नाटक को अंजाम देने का वक्त आ गया था। वो वापस घर लौटी और आते ही उसने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसने ऐसा माहौल बनाया जैसे वो पूरी तरह टूट चुकी है। त्रिदेश वर्मा को भी खबर दी गई। पुलिस को बुलाया गया। जब लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली नजर में मामला लूटपाट और हत्या का ही लग रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों को धोखा देना इतना आसान नहीं होता। जांच शुरू हुई और सबसे पहले पुलिस की नजर गई उन सीसीटीवी कैमरों पर। जब फुटेज को खंगाला गया तो रंजना की बनाई हुई झूठी कहानी की एक एक ईंट गिरने लगी। पुलिस ने देखा कि अंदर का कैमरा ठीक उसी वक्त बंद हुआ था जब निर्मला देवी की हत्या हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ा सबूत, बाहर के कैमरे में बहू रंजना अपने उसी 21 साल के किराएदार के साथ घर से बाहर जाती हुई साफ दिखाई दे रही थी। शक गहरा चुका था, लेकिन पुलिस को एक पुख्ता सुराग चाहिए था। क्राइम सीन पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। स्निफर डॉग ने निर्मला देवी की लाश और क्राइम सीन को सूंघा और फिर वो सीधे सूंघता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा। वो सीधा जाकर 21 साल के राजन शर्मा के पास रुक गया। अब कोई शक बाकी नहीं था। पुलिस ने तुरंत राजन को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू की तो 21 साल के उस आशिक का सारा हौसला टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब राजन टूटा तो रंजना ने भी अपना जुर्म मान लिया और इस तरह एक बुजुर्ग सास की हत्या की इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। सच्चाई सामने थी। कोई बाहरी लुटेरा नहीं आया था। उसी घर की बहू ने अपनी हवस और एक नापाक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया था। आज रंजना और राजन दोनों सलाखों के पीछे अपने किए की सजा काट रहे हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं एक ऐसा परिवार जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। त्रिदेश वर्मा ने एक ही दिन में अपनी मां को खो दिया और उनकी पत्नी एक कातिल बनकर जेल चली गई। दोस्तों, आशिकी का फितूर जब हद से गुजरता है तो वो इंसान को किस कदर अंधा बना देता है, ये कहानी उसका एक खौफनाक सबूत है। इस वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये तफ्तीश और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डार्क और सच्चे क्राइम केसेस के लिए ऑप्टिमस इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।